तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक। मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर हूँ। तो अपना आज का और कल का गोल्ड का एनालिसिस दिखाऊंगा कि मैंने कैसे किया था। देखो, कल मैंने बोला था कि मैं ज़्यादातर सेल की तरफ देखूंगा। तो देखो, ये देखो, यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी तो मेरा एसएल था यहाँ का। मेरा एसएल लिया पहले, फिर टीपी, क्योंकि मैंने रूल के हिसाब से यहाँ पे काट दिया था। फिर मैंने यहाँ पे एंट्री की। तो कल अपना एक लॉस और एक प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। और आज का देखो, 1 वीक डोजी बनी है पिछले हफ्ते। ठीक है, अभी भी 2 दिन है, मतलब दिसंबर में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी अपन को। और 1 डे पे जाएं तो देखो, इन दोनों को मतलब बायर्स एक्टिव हो रहे हैं आज। ठीक है, कल भी डोजी मतलब इनडिसीजन कैंडल बनी है। वो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। ठीक है, एक कैंडल के अंदर एक दो तीन कैंडल बनी है। ठीक है, और इस सपोर्ट को ब्रेक भी नहीं कर पाई। ठीक है, 1H पे गए, कंसोलिडेट हो रहा है कल से ही। ठीक है, कल 2-3 बजे से कंसोलिडेट हो रहा है अभी तक, क्योंकि दिसंबर में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट सेलिंग बाइंग बंद कर देता है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग पे आता है वो। ठीक है, और 1H के टाइम फ्रेम पर देखूं तो देखो, एक बुलिस, एक बेरिस, फिर डोजी। यहाँ पे भी देखो, एक बेरिस, एक बुलिस, फिर डोजी, फिर बुलिस, फिर डोजी, फिर बेरिस, फिर डोजी डोजी। ठीक है, डोजी डोजी बन रही है। ठीक है, तो जब तक इस ईएमए के ऊपर है, जब तक मैं बाइंग की देखूंगा। ठीक है, लगभग ये 60 to 70 डिग्री का एंगल बना रहा है लगभग। अगर ये थोड़ा ऐसे हो, थोड़ा, तो बाइंग की देखूंगा मैं अभी। अगर बाइंग का सेटअप बनेगा तो, क्योंकि आज बाइंग के मूड में ज़्यादा हूँ मैं। क्योंकि देखो, बुलिस, फिर बुलिस, ये देखो, फिर बेरिस, फिर बुलिस, बुलिस, मतलब इस लोक को ब्रेक नहीं कर पाएगी जब तक ये बुलिस है। ठीक है, फिर बुलिस। अब देखो, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। या तो इसको ब्रेक करे 7 के लेवल को, तो अपना साइकोलॉजिकल नंबर अपना टीपी हो जाएगा। ठीक है, या तो इसको ब्रेक करे 17 या 20 के लेवल को। 20 के लेवल को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कल 10 बजे ये देखो, यहीं से रिजेक्शन आया है। क्योंकि एक 20 का नंबर बहुत साइकोलॉजिकल नंबर होता है, 20, 60। ठीक है, क्योंकि ये देखो, पहली बार आया, ब्रेक नहीं कर पाया। दूसरी बार आया, ब्रेक नहीं कर पाया, और इनडिसीजन कैंडल बना दिया है उसने दो। जब तुमको दो इनडिसीजन कैंडल दिखे, ठीक है, जैसे कि ये उस जिस जो कैंडल बड़ी हो, ठीक है, जैसे कि ये है, इसका हाई और लो मार्क कर लो और कैंडल क्लोजिंग का वेट करो। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि, क्योंकि बाय सेल अपना सेटअप ढूंढो पहले तो, कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ है या नहीं। देखो, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, फिर यहाँ पे आया। अगर तुम ये देखोगे और ये देखो,
मतलब अगर तुमको सेम टू सेम चाहिए था तो मैं बना सकता था, मगर तुमको दिखाना था कि ये पुलिस है या पेरिस है। ठीक है, तो दिसंबर में अपना गोल्ड बहुत कम क्वालिटी देगा अपन को, जिसलिए कम से कम क्वांटिटी खोलना। ठीक है, तो मैं आज तुमको सेटअप दिखाऊंगा अपना कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, देखो। पहला कंफर्मेशन बता देता हूँ तुमको, ये ईएमए के ऊपर है। ठीक है, सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, देखो। अगर इसको एम पैटर्न बनाना था तो ये परफेक्टली काम करता इस जगह पे, क्योंकि इसका ब्रेक नहीं किया, मतलब कैंडल नीचे गई फिर ऊपर। ठीक है, जब तक आप कैंडल क्लोजिंग का वेट करा करो, सबसे अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, 5 मिनट और रुक जाओ, फिर अपन एंट्री लेंगे। फिर देखो, एक रेड, यहाँ पे भी रेड, फिर बुलिस, फिर बुलिस। ठीक है, फिर बुलिस, फिर रेड। यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे हो रहा है क्या यहाँ पे भी हो रहा है ना, मगर जो यहाँ पे हुआ था क्या यहाँ पे भी हो रहा है ना। मतलब थोड़ा सा रेस्ट करेगा फिर फटेगा, फिर रेस्ट करेगा फिर फटेगा, फिर रेस्ट करेगा फिर फटेगा नीचे की। ऐसे दिसंबर में ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि अब मेरा ट्रेड का देखो, जब तक इस कैंडल के ऊपर क्लोज ना कर दे, मैं एंट्री नहीं लूंगा, या फिर इस कैंडल के नीचे। ठीक है, मगर 80 to 70% चांस है कि इसके ऊपर क्लोज करे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ। और एसएल देखो, यहाँ से अपना वो आया है। ठीक है, एसएल होगा अपना यहाँ पे, और टारगेट होगा 1:2 पे। अगर बढ़िया मोमेंटम रहा तो ट्रेल भी कर लेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।